A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do another story related to Shiva. देखिए आज हम शिव जी से रिलेटेड एक और स्टोरी करेंगे. नाम क्या है स्टोरी का? शिव एज अ लिंग. तो शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू अनदर लेजेंड, देखिए एक और पौराणिक कथा थी जो बताती थी कि जो त्रिमूर्ति हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, जो ट्रिनिटी जिनको कहा जाता है इंग्लिश में. देखिए उनमें से ब्रह्मा और विष्णु की आपस में बहस हो गई. once had an argument over who was more supreme. उनका आर्ग्यूमेंट हो गया. आर्ग्यूमेंट क्या होता है? बहस हो गई कि कौन ज्यादा सुप्रीम था, ज्यादा ऊंचा था, ज्यादा बड़ा था. ब्रह्मा being the creator declared himself to be more revered. अब देखिए ब्रह्मा जी जो थे वो कहने लगे मैं तो क्रिएटर हूँ, मैंने सारी दुनिया बनाई है, तो मैं ही ज़्यादा रेवरेबल हूँ. रेवरेबल क्या होता है? जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाए. तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ज़्यादा, मेरी रिस्पेक्ट होती है, मैं ज़्यादा रेवरेबल हूँ. वाइल Vishnu ji, the preserver, pronounced that it was he who commanded more respect. लेकिन विष्णु जी ने कहा कि मैं तो प्रिजर्वर हूँ, मैं सारी धरती को प्रिजर्व करता हूँ. उन्होंने प्रोनाउंस किया. प्रोनाउंस करना क्या होता है कि उन्होंने कहा दैट इट वॉज ही. उन्होंने कहा मैं हूँ जो ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करता हूँ. कमांड करना क्या होता है? डिमांड करना, मांगना. मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट मांगता हूँ. Just then, a colossal lingam in the form of an infinite pillar of light, known as a Jyotirling, appeared blanketed in flames before them. देखिए उसी वक्त क्या हुआ? एक इतना बड़ा लिंग जो कि फॉर्म में था एक पिलर की. पिलर क्या होता है? पिलर होता है खंबा. खंबे की फॉर्म का जो पिलर था, वो लिंग जो था, नोन एज अ ज्योतिर्लिंग, जिसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, अपीयर्ड, वो सामने आया. ब्रह्मा विष्णु जी के सामने आया एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट पिलर, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं था. और वो ब्लैंकेटेड इन फ्लेम्स था, मतलब हर तरफ से फ्लेम्स में घिरा हुआ था. Both Brahmaji and Vishnuji were awestruck by its rapidly increasing size. अब देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो थे वो हैरान रह गए. ऑस्ट्रक क्या होता है? ऑस्ट्रक होता है अवाक रह जाना, हैरान रह जाना, उस रैपिडली इंक्रीजिंग पिलर का साइज देखकर. एंड फॉरगेटिंग देयर क्वारल, वो अपनी क्वारल भूल गए. दे डिसाइडेड टू डिटर्मिन इट्स डायमेंशंस. और उन्होंने क्या कहा? हम इसकी लेंथ वगैरह सब नापेंगे. डायमेंशंस क्या होता है? माप लेना. विष्णु जी अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ बोर. अब देखिए विष्णु जी जो थे वो एक बोर बन गए. बोर बनकर वो धरती के नीचे चले गए, पाताल में चले गए. एंड वेंट टू द नेदरवर्ल्ड का क्या मतलब है? वो नेदरवर्ल्ड क्या होता है? पाताल. वो पाताल में चले गए. while ब्रह्मा जी became a swan and flew to the skies. और जो ब्रह्मा जी थे वो एक स्वैन बन गए और आसमान में चले गए. बट neither was able to fulfill their task. लेकिन उन दोनों में से कोई भी अपना टास्क पूरा ना कर पाया. मतलब क्या है इसका? कि शिवलिंग जो था वो इतना ऊपर से भी बड़ा इनफाइनाइट था, नीचे से भी, पाताल लोक में भी उसका कोई अंत नहीं था. वो नीचे जाता जा रहा था. देखिए सडनली शिवा अपीयर्ड. उसी वक्त शिव जी वहां पे प्रकट हुए. आउट ऑफ द लिंगम, लिंग में से शिव जी प्रकट हुए. एंड स्टेटेड दैट ही वॉज द प्रोजेनिटर ऑफ बोथ ब्रह्मा एंड विष्णु. और उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों का प्रोजेनिटर हूँ. प्रोजेनिटर क्या होता है? प्रोजेनिटर होता है पूर्वज हूँ. पूर्वज क्या होता है? मतलब बड़े. देखिए अब क्या हुआ? एंड दैट henceforth he should be worshipped in his phallic form. और आज से शिव जी ने क्या कहा? आज से मेरी पूजा होनी चाहिए लिंग के फॉर्म में. द लिंगम एंड नॉट इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म. मतलब मेरे इंसान के शरीर में नहीं, के रूप में नहीं पूजा होनी चाहिए, सिर्फ लिंग के रूप में पूजा होनी चाहिए.
This tale is used to explain why Shiva is often represented iconically in the form of a Shivling carving in Hindu devotion. ये टेल जो है ये बताती है कि शिव जी को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है आइकॉनिकली शिवलिंग के फॉर्म में हिंदू डिवोशन में. ये टेल, ये स्टोरी ये बताती है. So friends, that was all about it. Thank you.